हमारा आज का टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस क्या होता है? सबसे पहला चीज, टाइम एंड डिस्टेंस में ना, कभी भी क्वेश्चन में फंस जाइए तो आपको एक बेसिक चीज पता होना चाहिए। वो क्या है? स्पीड का डेफिनेशन। स्पीड क्या होता है? सबसे बेसिक चीज स्पीड। अगर आपको इसकी स्पीड के बारे में पता है, अगर स्पीड के बारे में पता है तो यू हैव नो इशू। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप बना लेंगे। स्पीड का डेफिनेशन पता है। स्पीड का क्या मतलब होता है? स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड, प्लीज अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग सब माइक ऑफ रखिए, तभी चीजें समझ में आएगी। डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन यूनिट टाइम इज सेड टू बी द स्पीड। स्पीड क्या होता है? यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस आप कवर करते हैं उसी को आप स्पीड बोलते हैं। यूनिट टाइम का क्या मतलब है? सपोज करिए कि आप 100 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रेवल किए, 5 आवर्स में। अगर हम आपसे पूछे कि टेल मी व्हाट इज द स्पीड, स्पीड क्या है, तो बताइए स्पीड क्या होगा? अगर 20 आप, किलोमीटर क्या होगा? आवर 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपने कैसे बताया 20 किलोमीटर पर आवर? आपने बोला कि सर यूनिट टाइम में हमने जितना डिस्टेंस कवर किया उसी को स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब डिस्टेंस होता है। कौन सा डिस्टेंस? जो यूनिट टाइम में, जो या तो 1 घंटा, अगर यहाँ पे घंटा का बात हो रहा है 1 घंटा, मिनट का बात हो रहा है 1 मिनट, तो 1 मिनट में जितना आप डिस्टेंस कवर करते हैं उसी को आप स्पीड बोलते हैं। तभी तो आप लिख रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 किलोमीटर इन 1 आवर। 20 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है? 20 किलोमीटर इन एक घंटे में वन 20 आवर मिनट 1 घंटे में कितना डिस्टेंस? तो अब स्पीड का मतलब समझ में आया? आज तक आप लोग क्या समझते थे स्पीड का मतलब? कि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस बाई टाइम। ये तो फॉर्मूला है। मतलब क्या होता है? वो स्पीड उस डिस्टेंस को बोलते हैं जो आप यूनिट टाइम में कवर करते हैं। अगर आप 10 मीटर 2 मिनट में जाते हैं तो व्हाट इज योर स्पीड? सर, 10 मीटर हम 2 मिनट में जा रहे हैं ना, 1 मिनट में कितना हम गए? 1 मिनट में गए 5 मीटर। तो अगर 1 मिनट में आप 5 मीटर जा रहे हैं तो आपका स्पीड क्या हो गया? 5 मीटर पर मिनट। स्पीड क्या होता है? स्पीड उस डिस्टेंस को बोलते हैं जो आप यूनिट टाइम में कवर करते हैं। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। अभी कुछ टाइम तक हम लोग इसी के साथ खेलते रहेंगे, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के साथ। ये 3 वेरिएबल है ना? 3 वेरिएबल। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको इस 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल पता होगा। 2 वेरिएबल पता होगा तभी आप तीसरे वेरिएबल को निकाल पाएंगे। बट कभी कभी क्या होता है, इस एक ही वेरिएबल से हम बहुत कुछ भी निकाल पाते हैं। वो हमारा होता है एवरेज स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। कब होता है, क्या होता है? तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। जब स्पीड का डेफिनेशन तो आपको पता चला, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज सेड टू बी द स्पीड। 3 तरीके का स्पीड होता है। एक होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। एक होता है आपका रिलेटिव स्पीड, और एक होता है आपका रिजल्टेंट स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब मोस्टली टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आप एवरेज स्पीड पे बनाते हैं। मोस्टली ट्रेन का क्वेश्चंस मोस्टली आप रिलेटिव स्पीड पे बनाते हैं, और बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को आप रिजल्टेंट स्पीड पे बनाते हैं। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को। स्पीड तो पता चल गया, स्पीड क्या होता है?
एवरेज स्पीड क्या होता है? स्पीड तो हमें पता है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस जो यूनिट टाइम में कवर किए उसको स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगा? तो आपको, अगर आप ए टू बी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, बी टू सी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, तो व्हाट इज योर एवरेज स्पीड? तो आप क्या बोलेंगे कि सर मेरा एवरेज स्पीड क्या होगा? 20 प्लस 30/2, क्योंकि एवरेज हमने पढ़ा था यही होता है कि टोटल यूनिट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, इसको बोलते हैं एवरेज। नहीं, स्पीड के केस में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तब आप बोलते हैं जब वो यूनिट्स सेम होता है। यहाँ पे 20 पीसेस का बात होगा, 20 एप्पल का बात होगा, लेकिन किलोमीटर पर आवर है, ये तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, किलोमीटर भी और आवर भी है। तो उस केस में हम स्पीड को इस तरीके से डिफाइन नहीं करते। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? वही जो स्पीड होता है। स्पीड क्या होता है? तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम में। एवरेज स्पीड क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड का यूनिट क्या होता है? या तो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। न्यूमरेटर में क्या होता है? जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में क्या होता है? टाइम। तो टाइम सेकंड में भी होता है, मिनट में भी होता है, आवर में भी होता है, और स्पीड मीटर में भी होता है, किलोमीटर में भी होता है, और भी स्पीड का, सॉरी, डिस्टेंस मीटर में भी होता है, किलोमीटर में भी होता है, हेक्टोमीटर में भी, तो बहुत सारा होता है, लेकिन जनरली एग्जाम में हमसे मीटर या किलोमीटर पे ही पूछा जाता है, माइल में भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है। अगर एक पर्सन ए टू बी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, ठीक है, और बी टू सी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। अब आप बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें 3 वेरिएबल में से कोई 2 वेरिएबल आपको गिवन होगा, तभी आपसे पूछेगा। यहाँ पे 3 वेरिएबल में से कितना वेरिएबल गिवन है? एक ही वेरिएबल गिवन है। स्पीड यहाँ का बताया हुआ और स्पीड यहाँ का बताया, तो स्पीड तो एक वेरिएबल हुआ ना। हमें कुछ डिस्टेंस नहीं पता, हमें कोई टाइम नहीं पता है, तो हम कैसे बताएंगे एवरेज स्पीड क्या होगा? तो इस केस में हम नहीं बता सकते हैं। कांट बी डिटरमिन्ड, कांट बी डिटरमिन्ड। अगर एक पर्सन 5 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है, तो उसका स्पीड क्या होगा? 2.5 पर किलो पर आवर, 2.5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। यस, मतलब आपने क्या किया? डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड का डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम है। यस सर। ये तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया। तो अगर डिस्टेंस निकालना होगा, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड। स्पीड इनटू टाइम। अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं और आप 4 आवर्स ट्रेवल किए हैं, तो बताइए टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर कर लिया? अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं और आपने 4 आवर्स ट्रेवल किया है, तो आप कितना डिस्टेंस कवर कर लिए? 80 80 किलोमीटर। किलोमीटर 80 80 किलोमीटर। किलोमीटर। ये स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर और इनटू टाइम 4 आवर। तो ये देखिए, ये आवर आवर वाला कैंसिल हो गया ना, 20 × 4 80 किलोमीटर आया ना। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। और टाइम क्या होता है? अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि आप 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया है, और आपका स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर, आपका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर था, और आपने 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो बताइए कितने देर में आपने ये डिस्टेंस कवर किया?
4 hours. 4 hours. 4 आवर्स में। अगर आपका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर का था और आप 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए हैं, तो बताइए कितने टाइम में आपने ये डिस्टेंस कवर किया? 5 hour. 5 आवर। तो आप क्या कर रहे हैं? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। Speed. तो तीनों फॉर्मूला पता चला। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। इस तीनों फॉर्मूला में कोई डाउट? सर लास्ट वाला टाइम वाला एक बार। टाइम वाला बताएं। आप बताइए, आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं? बाइक सर। बाइक 40 का स्पीड रहता होगा, 50 का स्पीड रहता होगा। चलिए यंगस्टर हैं 60 का स्पीड चलाते हो, 60 का स्पीड, 60 किलोमीटर पर आवर आपका बाइक का स्पीड है, और आप 240 किलोमीटर ट्रेवल किया है 60 के रेट से। 60 स्पीड आपका 60 किलोमीटर था, तो बताइए कितने देर में आपने 240 किलोमीटर कवर किया? 4 4 hours. hours. 4 आवर सर। 4 आवर्स। ये क्लियर है? आपने कैसे बताया 4 आवर्स? जो आप टोटल डिस्टेंस कवर किए हैं और किस रेट से कवर किए हैं, दोनों को डिवाइड कर दिए। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। आ गया आंसर? जी सर, जी सर। कोई दिक्कत? नो सर, क्लियर। क्लियर। तो देखिए तीनों डेफिनेशन हमारा क्लियर हुआ, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। अब हमने आपको बताया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। अगर ए टू बी आप ट्रेवल किए और फिर बी टू सी आपने ट्रेवल किया, आप ए टू बी 100 किलोमीटर ट्रेवल किए और फिर बी टू सी आप 150 किलोमीटर ट्रेवल किए। ए टू बी ट्रेवल करने में आपको 2 घंटे का टाइम लगा, बी टू सी ट्रेवल करने में आपको 3 घंटे का टाइम लगा। तो बताइए आपका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड 50। निकालने के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन By total. टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? तो ए टू बी का 100 है और बी टू सी का 150 है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 250 अपॉन टोटल टाइम। तो ए टू बी का टाइम क्या है? 2 hours. 2 आवर्स, बी टू सी का 3 आवर्स, तो 2 + 3 5। ये हो गया 250 अपॉन 5, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, दूसरा एग्जांपल, ए टू बी और बी टू सी। सपोज करिए ए टू बी आप 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए हैं और बी टू सी आप 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए। ए टू बी आप 20 के रेट से ट्रेवल किए हैं, 20 किलोमीटर पर आवर के रेट से, और बी टू सी आप 30 किलोमीटर पर आवर के रेट से ट्रेवल किए हैं। इस हो गया शायद। यस, नेटवर्क इशू हो गया था, कोई बात नहीं, हो गया रेक्टिफाइड। चलिए अभी मैं आपको बता रहा था कि सपोज करिए ए टू बी आप 80 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं और बी टू सी आप 60 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं। ए टू बी आप 20 किलोमीटर पर आवर के रेट से ट्रेवल किए हैं और बी टू सी आप 30 किलोमीटर पर आवर के रेट से ट्रेवल किए हैं। तो बताइए आपका एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस क्या है ए टू बी का 80 और बी टू सी का 60। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है 80 + 60 आपने लिख दिया। टोटल टाइम, क्या टोटल टाइम गिवन है? ए टू बी जाने में आपको कितना टाइम लगा? 4 घंटे। यस, हमें Yes. डिस्टेंस पता है कि ए टू बी हम 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए हैं और 20 के रेट से कवर किए हैं। तो ए टू बी जाने में मुझे कितना टाइम लगा? 4 आवर्स। 4 4 hours. hours. बी टू सी हमें पता है कि हमने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर का है। तो बताइए कितना टाइम लगा? 2 hours. 2 2 hours. आवर्स। तो दैट इज 140/6 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सॉल्व करिएगा तो इट विल बी 70/3 किलोमीटर पर आवर। बोलिए, क्लियर है ये? Yes. सर इसको रिपीट कीजिए। ओके, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन एक ही होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आपको बस ये देखना है टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया और टोटल टाइम आपको कितना लगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर एवरेज स्पीड। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ए टू बी 100 किलोमीटर आप जा रहे हैं और आपको टाइम 2 आवर्स लग रहा है। बी टू सी आप 150 किलोमीटर जा रहे हैं और आपको टाइम 3 आवर्स लग रहा है। तो आपको निकालना एवरेज स्पीड। तो हमने देखा टोटल डिस्टेंस क्या है, तो 100 + 150 250 हमारा टोटल डिस्टेंस है। और टोटल टाइम, तो टाइम यहाँ पे सीधा सर सीधा पहला गिवन वाला था। समझ आ गया मुझे। सर पहले बात सुनो, पहला वाला मुझे समझ आ गया, यहाँ पे मत दिया हुआ है टाइम सेकंड में, बस वहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया। मुझे पता है आपको समझ आ गया है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? समझिए आराम से, डोंट इंटरप्ट मी इन बिटवीन। मुझे क्या समझाना है, ठीक है? यू आर नॉट योर टीचर, ओके सर। मेंटेन सम ओके डेकोरम। सर। ए टू बी, यार आप लोग बीच में बोल के डिस्टर्ब कर देते हैं। मुझे पता है समझ नहीं आया तो मैं समझा रहा हूँ। फर्स्ट वाले सर क्वेश्चन आप में, म्यूट करके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें एवरेज स्पीड कभी भी निकालना हो तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएगा हमारे सामने। कभी डिस्टेंस दिया होगा, कभी हमें टाइम दिया होगा, कभी हमें स्पीड दिया होगा, कुछ भी दिया हो सकता है। कभी हमें डिस्टेंस ही नहीं दिया होगा, स्पीड दिया हो और टाइम दिया हो। हमें हमेशा इस जगह पे पहुंचना होता है कि हम टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें और टोटल टाइम हम कैसे निकालें। हमें इस दो चीज को देखना होता है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस सीधा सीधा दे दिया था कि 100 किलोमीटर और 150 किलोमीटर, हमने दोनों को ऐड कर दिया। तो टोटल ए टू सी जाने में हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया, हमने लिख दिया 250 किलोमीटर। ए टू सी जाने में हमें टोटल टाइम कितना लगा तो बता दिया था यहाँ पे सीधा सीधा, ए टू बी जाने में 2 आवर्स, बी टू सी जाने में 3 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना लगा, 2 + 3 5, यहाँ पे बता दिया, सीधा सीधा दे रखा था। सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन आया। क्या वेरिएशन आया कि हमें ए टू बी जाने में डिस्टेंस गिवन है कि हम 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए हैं, बी टू सी जाने में हम 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए हैं। अगेन हमें एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो फिर हमें पता ही है 80 + 60, हमने फटाफट लिख दिया 80 + 60। अब हमें टोटल टाइम चाहिए, आप कहीं से भी लेके आइए, बिना टाइम बताए तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो ए टू सी जाने में टोटल टाइम देखिए, तो टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे? तो हम 2 बार ब्रेक करके जा रहे हैं, पहली बार हम ए टू बी जा रहे हैं, तो ए टू बी जाने में हमें टाइम कितना लग रहा है? तो ए टू बी जाने में हम कितना डिस्टेंस कवर किए? ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ए टू बी जाने में सीधा टाइम बता दिया, नीचे वाले क्वेश्चन में टाइम नहीं बताया। तो कुछ तो बताया होगा, ये बताया कि आप 80 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं और 20 किलोमीटर पर आवर के रेट से ट्रेवल किए हैं, तो टाइम निकाल लीजिए कितना टाइम लगा। तो आपने बोला अच्छा 20 के रेट से 80 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, मतलब 1 घंटे में 20, अगले घंटे में 20, अगले घंटे में 20, अगले घंटे में 20, टोटल 80 कवर कर लिया, मतलब 4 आवर्स। तो अभी तो मैंने बताया टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 80/20 दैट इज 4 आवर्स। तो ए टू बी का तो टाइम हमें पता चल गया 4 आवर्स। अब हम बी टू सी का टाइम देख रहे हैं, तो बी टू सी का टाइम गिवन है क्या? नहीं, इसमें भी नहीं गिवन है। इसमें क्या गिवन है
B2C में आपको किलोमीटर गिवन है और किस रेट से आप जा रहे हैं, 30 के रेट से जा रहे हैं। तो जब आप 30 के रेट से जा रहे हैं तो यहाँ पे टाइम निकालना भी स्टिल बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे B2C में। तो 60 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगा, 2 आवर्स का टाइम लगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 4 + 2 दैट इज 6, और टोटल डिस्टेंस 140। तो अभी हमने क्या किया, 140/6, ये आपका एवरेज स्पीड आ गया। थर्ड वेराइटी, आपको यहाँ पे डिस्टेंस नहीं गिवन होगा, आप A to C, A to B गए, B to C गए। A to B आप 3 आवर्स ट्रेवल किए, B to C आप 5 आवर्स ट्रेवल किए, A to B आप 10 के स्पीड से ट्रेवल किए, B to C आप 20 के स्पीड से ट्रेवल किए। तो बताइए आपका एवरेज स्पीड क्या है। अगेन लिखिए, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या गिवन है, तो हमें नहीं गिवन है, तो जब तक नहीं हम निकालेंगे हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या निकालना होगा कि हम A to B का डिस्टेंस प्लस B to C का डिस्टेंस। अब A to B 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड गिवन है और टाइम 3 आवर्स है, तो A to B में हमें कितना डिस्टेंस कवर किए, 10 के रेट से 3 आवर्स जाने में हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 30 किलोमीटर। 36 इसी तरीके से B to C में 20 के रेट से 5 आवर्स जाने में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 100। टोटल डिस्टेंस तो पता चल गया, और टोटल टाइम तो यहाँ तो दे रखा है, A से B टाइम 3, B से C टाइम 5, तो ये क्या आ गया 130/8 दैट इज 65/4 किलोमीटर पर आवर। बोलिए क्लियर है। यस सर। तो अब आपसे कुछ भी पूछे, एवरेज स्पीड के लिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि A to B में आपको ये गिवन है, B to C में आपको कुछ और गिवन है, B to C में आपको डिस्टेंस बता देगा, ये डिस्टेंस जो है ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो टाइम है, टाइम नहीं बता के यहाँ पे स्पीड दे देगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या करना है, फिर भी आपको ये देखना है कि एवरेज स्पीड निकालना है ना। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब A to B का डिस्टेंस प्लस B to C का डिस्टेंस। तो अब A to B का डिस्टेंस कितना है, नहीं पता है, निकालिए A to B का डिस्टेंस। A से B का डिस्टेंस क्या आ गया, 10 × 3 30 किलोमीटर। B to C का डिस्टेंस, हाँ ये तो क्वेश्चन में गिवन है 100। अगर आगे भी आप गए होते हैं, C to D भी गए होते हैं, सपोज करिए C to D में आपको स्पीड दे दिया होता है, आपको चाहे डिस्टेंस ही दे देता, लेट्स से डिस्टेंस 60 किलोमीटर का डिस्टेंस और 30 किलोमीटर का रेट। तो A to D जाना मतलब A to B प्लस B to C प्लस C to D। A to B डिस्टेंस 30, B to C डिस्टेंस 100 प्लस C to D डिस्टेंस 60। ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम क्या है, तो अब A to B आपको टाइम गिवन है 3 आवर्स, हमने लिख दिया। B to C का टाइम पता है, नहीं पता है, तो B to C का टाइम निकालिए। 100 किलोमीटर आप गए हैं 20 किलोमीटर पर आवर के रेट से, तो कितना टाइम लगा होगा, 5 आवर्स। अब C to D देखिए, 60 किलोमीटर आप गए हैं 30 किलोमीटर के रेट से, कितना टाइम लगा होगा, 2 आवर्स। 2 आवर्स। तो बस तीनों को ऐड कीजिए, 190/10 90 किलोमीटर पर आवर। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कुछ भी दिया हो, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी एवरेज स्पीड निकालना हो तो हमें टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसके बिना हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्लियर है। सर बट इसका एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस, व्हेन डिस्टेंस आर इक्वल। जब डिस्टेंस इक्वल होता है उस केस में
एवरेज स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। जैसे A to B का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस B to C का है। हमें नहीं पता है कि क्या डिस्टेंस है, वी डोंट नो, लेकिन ये बता दिया है कि जितना डिस्टेंस A से B तक का है उतना ही डिस्टेंस B से C तक का है, उतना ही C से D, उतना ही D से E। पहले हम 2 का ही लेके चलते हैं। तो इस केस में अगर A से B का आपको स्पीड गिवन है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर और B to C का आपको स्पीड गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि जितना डिस्टेंस A से B का है उतना ही डिस्टेंस B से C का है, तो इस केस में एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इस केस में एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया ना इसके पहले कि 3 वेरिएबल्स में से आपको 2 वेरिएबल्स दिया ही रहेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, एल्स कांट बी डिटरमिन्ड। बट कभी कभी क्या होता है कि डिस्टेंस इक्वल दे देता है कि डिस्टेंस इक्वल है, तो उस केस में एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे नहीं करता है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि आपको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन में दिया है कि कोई पर्सन A to B जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के रेट से और फिर B to C जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के रेट से, तो बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगा। और ये भी गिवन है कि A से B तक का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस B से C तक का भी है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। तो मान लेते हैं A से B तक का डिस्टेंस नहीं गिवन है तो x मान ले। अगर A से B तक का डिस्टेंस x है तो B से C तक का भी डिस्टेंस x ही होगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस इक्वल है। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या पड़ा है, टोटल डिस्टेंस Total distance. अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, A से B तक का डिस्टेंस फिर B से C तक का डिस्टेंस, तो A से B तक का डिस्टेंस क्या है X. x, B से C तक का डिस्टेंस x, तो टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गया 2x। टोटल टाइम A से B तक का टाइम कितना लगा बताइए। X by 20. वंडरफुल। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, अभी यही तो पढ़ रहे थे। Speed. तो डिस्टेंस x है और स्पीड 20 है, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा A से B तक का x by 20। B से C तक का टाइम क्या लगेगा, X by 30. x by 30। अब x प्लस x, ये आपका 2x आ गया, और इधर यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो क्या हम x कॉमन ले लें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Yes, sir. 1/20 प्लस 1/30। किसी को डाउट है, No, sir. सबका क्लियर है ना ये कि हम x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे जहां भी यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x कॉमन ले सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना 5x प्लस 4x, क्या बोलते हैं 9x, ये कहाँ से आया, कभी सोचा 5x प्लस 4x कहाँ से आया। ऐसे आया कि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 5, यहाँ पे क्या बचा 4, तो ये क्या हो गया x इंटू 9, इसी को तो बोलते हैं 9x। तो ये ऐसे घूम के आता है, बट बचपन से हमें आदत है डायरेक्ट करने का, तो हम ये प्रोसेस को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने यही किया, यहाँ पे भी x कॉमन ले लिया और ऊपर में x प्लस x 2x हो गया। अब ये बताइए ये x और ये x कैंसिल हो गया, ऊपर वाला x नीचे वाला x Yes. कैंसिल हो गया। तो अब x की वैल्यू कुछ भी होती, 20 अगर होता तो 20 20 कैंसिल हो जाता है, 30 होता तो ऊपर भी 30 30 कैंसिल हो जाता है,
x का वैल्यू 1 लाख होता है तो ऊपर भी 1 लाख नीचे भी 1 लाख कैंसिल हो जाता है, x का वैल्यू 0.5 होता है तो ऊपर भी 0.5 नीचे भी 0.5 कैंसिल हो जाता है। तो अब आपको दिख रहा है कि जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये x है या ये y है या ये z है या ये 50 है या 100 है या 200 है, हाउ डज इट मैटर। अगर आप बोलेंगे कि सर a टू b का डिस्टेंस आप x लिए है ना, अगर 100 लेके बताइए तो हमने मान लिया a से b का डिस्टेंस यहाँ पे 100, तो ये भी 100 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 100 प्लस 100 और टोटल टाइम 100 स्पीड 100 डिस्टेंस माना है तो टाइम क्या हो जाएगा 100/20 और यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा 100/30। अब ऊपर में 100 प्लस 100 तो इसको लिख सकते हैं 2 into 100 और यहाँ पे भी 100 यहाँ पे भी 100 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचा 1/20 प्लस 1/30, अगेन 100 कैंसिल हो गया तो 2/1/20 प्लस 1/30 ना बचा। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट है? सर ये 100 कहाँ से? मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ कि A टू B का जो डिस्टेंस है वही B टू C का डिस्टेंस है, हम कुछ भी मान ले x माने तो x और x कैंसिल हो गया ना, तो x पे तो ये हमारा वैल्यू डिपेंड नहीं कर रहा है ना, x और x कैंसिल हो गया तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 2/1/20 प्लस 1/30, x जो माने थे x तो कैंसिल हो गया, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2/1/20 प्लस 1/30। तो क्या x पे ये डिपेंड किया, क्या हमें इसका एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें a टू b के डिस्टेंस का जरूरत पड़ा? नो सर। क्या b टू c के डिस्टेंस का जरूरत पड़ा? नहीं, तभी एवरेज स्पीड निकल गया, एवरेज नो स्पीड तो सर। निकल गया 2/1/20 प्लस 1/30, इसको सॉल्व कर दीजिए जो वैल्यू आएगा वही हमारा एवरेज स्पीड होगा। तो बिना a टू b का डिस्टेंस पता किए भी हम निकाल लिए। किस केस में? जब ये गिवन है कि जो डिस्टेंस a से b का है वही डिस्टेंस b से c का है, तो उस केस में अगर हमें सिर्फ स्पीड पता है कि a से b का क्या स्पीड है और हमें पता है b से c का क्या स्पीड है तो हम एवरेज स्पीड बहुत इजीली बता सकते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन को कहाँ पे देखने को मिलता है, तो एक पर्सन अपने घर से ऑफिस जाता है 40 किलोमीटर पर आवर के रेट से, ऑफिस से घर आता है 50 किलोमीटर पर आवर के रेट से, ऑफिस से घर आया 50 के रेट से, घर से ऑफिस गया 40 के रेट से, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या था? तो उस केस में हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं डिस्टेंस की, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो अगर हमें दोनों का स्पीड पता है, क्यों डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है? क्योंकि जो डिस्टेंस हमारा घर से ऑफिस का होगा वही डिस्टेंस तो हमारा ऑफिस से घर का भी होगा। तो उस सिनेरियो में हमें रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? हेलो, एम आई सर ऑडिबल? आवाज नहीं आ रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? ओके, चलिए मैं एक बार फिर से दोबारा से बोलता हूँ। एक पर्सन है ए, जो ये पर्सन है इसका ये ऑफिस है और इसका ये प्यारा सा रेसिडेंस है, ठीक है, प्यारा सा इसका होम कुछ। सुबह ये घर से ऑफिस जाता है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर के रेट से, और शाम को ये ऑफिस से घर आता है 20 किलोमीटर पर आवर के रेट से। ऑफिस जाने के लिए जल्दी रहता है, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, घर जा रहे हैं आराम से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो घर से ऑफिस गया 40 के रेट से, ऑफिस से घर आया 20 के रेट से, तो बताइए इसका एवरेज स्पीड क्या है? तो इस केस में हमारा जो डिस्टेंस है ए टू बी और बी टू ए ये सेम है कि नहीं? यस yes sir, तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, हमें जरूरत ही नहीं है कि ऑफिस से घर का कितना डिस्टेंस है। अगर आप मुझे बताइए कि सर हम सुबह अपने घर से ऑफिस निकलते हैं 50 के रेट से, 50 किलोमीटर पर आवर से हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं और जब हम वापस आते हैं
हम 20 किलोमीटर पर आवर के रेट से गाड़ी को ड्राइव करते हैं। तो बताइए मेरा एवरेज स्पीड क्या है, तो मैं बता दूंगा। आप पूछेंगे सर आपने कैसे बताया, डिस्टेंस तो पूछा नहीं, तो मैं बताऊंगा डिस्टेंस की क्या जरूरत है। आपका घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना। और जब डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं। तो उस केस में एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो क्या आ रहा था 2/1/40 1/40 प्लस 1/20, यही होगा एवरेज स्पीड मेरा। Yes, अगर sir. 20-30 का रेट था तो क्या आया था 2/1/20 प्लस 1/30। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. अब Yes, sir. इसको Clear, सॉल्व sir. करना है। तो चलिए अब 2/1/20 प्लस 1/30 को हम सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे होगा। 2/1/20 प्लस 1/30। अब कुछ लोगों को इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा होगा, तो ये क्या है 2 डिवाइडेड बाई 1/20 प्लस 1/30। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। क्या आएगा एलसीएम 60. 60। चलिए ले लिया एलसीएम 60। 20 60 3 टाइम्स में, 30